करतारपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बहुत अहम मीटिंग चल रही करतारपुर कॉरिडोर मामले को लेकर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान। आप खुद वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ इशारा इस मीटिंग से अब तक मिल रहा है शैलेंद्र? देखिए, इस वक्त हम पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, वाघा की तरफ, और ये बैठक सुबह 10 बजे से चल रही है। इस बैठक में इंडियन और पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं वो इसमें शामिल है। इंडियन साइड से MEA और होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल इसमें मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान से जो DG सार्क है साउथ एशिया, डॉक्टर मोहम्मद फैजल, वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान डेलीगेशन को। आपको बता दें कि इसमें फोकस कुल मिलाकर ये है कि यात्रा को लेकर जो शर्तें हैं उन पर अब तक कुछ मतभेद हैं, सहमति नहीं बन पाई है, उनको दूर करने की कोशिश होगी। हमारे सूत्रों ने बताया था कि इस मीटिंग को लेकर भारत बहुत पॉजिटिव है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे ही सिग्नल मिल रहे हैं कि वो भी बहुत पॉजिटिव है करतारपुर कॉरिडोर खोलने को लेकर, क्योंकि अब वक्त बहुत कम रह गया है, 3.5 महीने का वक्त रह गया है जिसमें इस कॉरिडोर को मुकम्मल करना होगा। और साथ ही साथ यात्रियों को लेकर कि कितने यात्री जा सकते हैं, उनकी वीजा का फीस लगेगा या नहीं, तमाम पहलुओं पर माना जा रहा है कि आज की बैठक में इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। और अब लगभग 1 घंटे के अंदर ये माना जा रहा है मीटिंग खत्म हो जाएगी और 2 बजे इंडियन साइड वापस लौटने के बाद अटारी बॉर्डर पर ही ब्रीफ करेगी मीडिया को। और वहीं हम जहां हम खड़े हैं पाकिस्तान साइड पर, वहां पर भी जो डेलीगेशन लीड कर रहे हैं वो भी मीडिया को ब्रीफ करेंगे कि उनकी तरफ से क्या कुछ हुआ है मीटिंग में। तो दिलचस्प बात यह भी है कि भले ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बातचीत ना चल रही हो पठानकोट हमले के बाद, लेकिन करतारपुर एक ऐसा मुद्दा है, करतारपुर एक ऐसा इशू है जिसको लेकर हिंदुस्तान सरकार बिल्कुल तैयार है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकार में कैबिनेट मीटिंग के दौरान भी कहा था कि भले ही पाकिस्तान के साथ किसी भी लेवल पर बातचीत ना हो, लेकिन करतारपुर के मुद्दे पर बातचीत बिना शर्त जारी रहेगी, हर हाल में ये बातचीत होगी। तो ऐसे में इमरान खान भी आगे आए हैं और वो भी चाहते हैं कि करतारपुर को लेकर बात आगे बढ़े और अगले 3.5 महीने के अंदर इसको पूरा करके, ताकि जो नवंबर के महीने में जब 550वीं जयंती होगी गुरु नानक देव की, उस वक्त जो श्रद्धालु हैं वो क्रॉस ओवर करके दर्शन कर सकें। बिल्कुल। यहां पर शैलेंद्र सवाल ये उठता है कि करतारपुर को लेकर जो बातचीत चल रही है, अगर ये बातचीत पटरी पर आती है और यहां पर अगर बातचीत बन जाती है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इस कॉरिडोर को लेकर, क्या शैलेंद्र लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कशीदगी रही है, अगर यहां पर बात बनती है तो ये बात आगे भी बढ़ेगी? देखिए, जाहिर तौर पर ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, ये एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी अगर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बात आगे बढ़ती है। और हालांकि दोनों देश जैसे को बताया कि पूरे कॉरिडोर को लेकर काफी पॉजिटिव है, इस मीटिंग को लेकर काफी पॉजिटिव है। कुछ हर्डल्स है उनको दूर करने की कोशिश लगातार की जा रही है दोनों तरफ से। आपको बता दें कि गोपाल सिंह चावला जो कि खालिस्तानी सपोर्टर है, पिछली बार उसको पाकिस्तान की तरफ से SGPC जो पाकिस्तान SGPC है उसमें शामिल किया गया था, जिसके बाद हिंदुस्तान ने विरोध जताया था। लेकिन मीटिंग से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने गोपाल चावला को उससे दूर कर दिया। हालांकि खबर यह भी है कि उसकी जगह अमीर सिंह जो कि खालिस्तानी समर्थक है उसको शामिल कर लिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि मैसेज क्लियर जाए ताकि बातचीत आगे बढ़े। और आपको बता दें कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी दबाव लगातार बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी उन पर है, जो उनको ग्रे लिस्ट में भी डाला हुआ है FATF में, उस पर भी इस साल के आखिर तक फिर एक बार मीटिंग होनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी लगातार दबाव में है, वो भी एक मैसेज देना चाहता है कि वो एक दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, वो भी अपने पड़ोसी मुल्क से बेहतर संबंध चाहता है, इसके लिए वो करतारपुर कॉरिडोर के लिए आगे कदम उठा रहा है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव सिग्नल जरूर जाएगा, लेकिन बाकी मुद्दों को लेकर अगर हम बात करें बायलैटरल टॉक्स की या डायलॉग की, उसको लेकर भारत ने साफ पहले से ही कर दिया कि जब तक लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बढ़ावा दिया जाता रहा है आतंकवाद को फंडिंग की जाती है, जो टेररिस्ट हैं, जो UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में बातचीत दोबारा से शुरू करना मुमकिन नहीं होगा। अगर पाकिस्तान कार्रवाई करता है, इरिवर्सिबल कार्रवाई करता है, तब ये बातचीत मुमकिन हो पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि शैलेंद्र आप खुद करतारपुर में मौजूद हैं, जो चीजें आपने देखी हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि वक्त कम बचा है, 3 से 3.5 महीने ही बचे हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है शैलेंद्र, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान करतारपुर कॉरिडोर पर बात बन जाती है,
क्या चीजें एक तरह से मुकम्मल कर ली जाएंगी? जो कमियां अभी वहां पर बाकी, क्या उस पर काम इतने वक्त में मुकम्मल हो पाएगा? देखिए, अगर हम इंडियन साइड की बात करें तो उसमें दो अहम प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम चल रहा है। एक तो मेन हाईवे से 0 पॉइंट तक एक 4 लेन हाईवे बन रहा है जिसकी लंबाई करीब 4.2 किलोमीटर है और उसमें 60% काम पूरा कर लिया गया है। लेकिन पाकिस्तान साइड में अब तक प्रोग्रेस रिपोर्ट इस पर नहीं दी है, नहीं सौंपी। हालांकि पाकिस्तान दावा करता है कि उनका भी काफी हद तक काम पूरा हो चुका है। वहीं बात करें टर्मिनल की, तो पैसेंजर के लिए टर्मिनल बनाया जाएगा हिंदुस्तान की तरफ। करीब रोजाना के 5000 श्रद्धालुओं के लिए वहां पर इंतजाम होंगे और विशेष पर्वों पर यानी स्पेशल ओकेजन पर भी वहां पर 10,000 लोगों के लिए वहां पर फैसिलिटीज होंगी। लेकिन अभी तक जो इश्यूज अभी तक इनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाए हैं, जिसके लिए मीटिंग बुलाई गई है, उसमें सबसे ऊपर है कि जो वीजा फी की बात की जा रही थी, परमिट फी की बात की जा रही थी, हिंदुस्तान ने कहा था कि इस यात्रा पर कोई फीस ना लगाई जाए। हालांकि पाकिस्तान ने कहा था कि वो जो परमिट जारी करेगा यात्रियों के लिए उसको वो फीस उस पर दी जानी चाहिए। और वहीं हिंदुस्तान ने ये भी साफ कर दिया था कि 5000 यात्री रोज अलाउ किए जाने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान साइड ने कहा था कि सिर्फ 500 से 700 यात्री को ही हम अलाउ करेंगे, वो भी सिर्फ 15 के बैचेज में, जो कि भारत को मंजूर नहीं है। वहीं ये भी कहा गया था कि भारत की तरफ से कि इसको 7 दिन हफ्तों के खुला रखना चाहिए इस कॉरिडोर को, ताकि यात्री जो है वो कभी भी जा सके। लेकिन पाकिस्तान तरफ से कहा गया था कि इसको हफ्ते में कुछ दिनों के लिए ही तय किया जाएगा। तो ये तमाम पहलू वो हैं जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी कह सकते हैं सहमति नहीं है, आपस में इन इश्यूज को लेकर अभी कंसेंसस नहीं बना है। तो अगर ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं तो राह आगे की हमवार हो जाएगी और अगर मोडेलिटीज कंफर्म हो जाती हैं तो यात्रियों के लिए भी ये आसान रहेगा। और जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, भारत ने भी ये साफ कर दिया था कि एक पुल है जो कि 0 पॉइंट से बनने के लिए भारत ने प्रस्ताव रखा था, ताकि ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो सके यात्रियों के लिए, वो साल में किसी वक्त क्रॉस ओवर करके दर्शन कर सके। लेकिन पाकिस्तान की साइड से अब तक उस पुल के निर्माण को लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि इससे कम समय वो पुल नहीं बना सकते। 250 मीटर का ये पुल पाकिस्तान की तरफ बनना है, तो उस पुल के निर्माण को लेकर भी, इस पुल की कंस्ट्रक्शन को लेकर भी आज की इस बैठक में माना जा रहा है बातचीत होगी। और अगर पाकिस्तान मान जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेप होगा और करतारपुर कॉरिडोर के जो रियलाइजेशन के लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि यहां पर अगर बात बन जाती है तो ये एक बड़ी पहल होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जानिब से। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। तो करतारपुर कॉरिडोर मामले पर आज अहम मीटिंग चल रही है वाघा बॉर्डर पर, जहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वफूद मौजूद हैं और कई इश्यूज हैं जिन पर आज दूसरे दौर की मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग में सिक्योरिटी समेत कई पहलुओं पर एक तरह से गौर फिक्र किया जा रहा है। अगर यहां पर यह बात बन जाती है तो एक तरह से जिन रिश्तों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बर्फ जमी हुई है, तो कहा जा रहा है कि ये रिश्ते भी एक तरह से पटरी पर लौट सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या बात बनेगी, ये देखना बहुत अहम होगा।